हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम के सेकेंड लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, उसके बाद हम लोग एच प्रॉब्लम्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल is 6 meter more than twice the shortest side। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 6 मीटर ज्यादा है। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x मीटर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस जो होगा शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से 6 मीटर ज्यादा, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ये हुआ इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस। थर्ड साइड जो होगी वो हाइपोटेनस की क्या होगी? 2 मीटर लेस देन होगी। तो थर्ड साइड इक्वल टू 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है 2x प्लस 6 और इससे हो गया 2 लेस, तो हो जाएगा 2x प्लस 4 मीटर। कह रहा है आगे, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स को निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंस वी नो दैट, हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हर कोई जानता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आएगा हम यही जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है हमारा वो है 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को बेस मान सकते हैं। अज्यूमिंग परपेंडिकुलर, अज्यूमिंग बेस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 36, 2 टू द 4, 6 द 24x इक्वल में 16, 2 टू द 4, 4 4 द 16x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इधर कब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इधर सब कुछ इधर बच गया, जीरो सब उधर जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x माइनस में चला गया 36, माइनस में चला गया 24x। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 8x और ये माइनस हो जाएगा 20 इक्वल 0। अब हम यहाँ से मिडिल स्प्लिटिंग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन होगा तो x माइनस 10, 2 कॉमन होगा तो x माइनस 10 इक्वल 0। अंदर का सेम है तो x माइनस 10 देन x प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस 10 अपना 0 ले लिया, x प्लस 2 अपना 0 ले लिया, x माइनस x इक्वल टू 10, x इक्वल टू माइनस 2। कभी भी कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का कभी भी कोई भी साइड माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाले को छोड़ देंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना चला आएगा?
10। हमको निकालना है ट्रायंगल के तीनों साइड। ट्रायंगल के तीनों साइड चलेंगे। नाउ बेस, बेस को माना गया है x, तो ये आ गया 10 मीटर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को माना गया है 2x + 4, x का जगह 10, तो 10 दूना 20, 4 24 मीटर। हाइपोटेनस को माना गया है 2x + 30, 10 दूना 20, 6 26 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपको चेक करना है कि आपका आया हुआ आंसर सही है कि गलत है, तो हम लोग जानते हैं जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे अगर यहाँ देखें, तो अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर, अब इन दोनों में से परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये होता है 676, ये 576 और ये होता है 100। तो 676 बराबर 676, यानी इस वैल्यू पर एच स्क्वायर इक्वल है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से अगर आया हुआ वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। यह हुआ पहला क्वेश्चन। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चन आपको हम बोलते हैं कि शीट में, जो टेलीग्राम पे शीट डाला जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप 3-4 और क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क टू बी डिजाइंड whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया जिसका ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है। इट्स एरिया इज टू बी 480 स्क्वायर मीटर more than the area of a park that is already made in the shape of an isosceles triangle with its base is the breadth of the rectangular park and of altitude 12 मीटर। let length of rectangle, breadth of rectangle। कह रहा है क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क टू बी डिजाइंड which whose breadth is less than 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। लेंथ हो गया x और इससे 3 मीटर कम, उस ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो ब्रेथ है वो लेंथ से क्या है 3 मीटर कम है। फिर आगे कह रहा है इट्स एरिया इज टू बी 400 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ अ park that has already made in the shape of isosceles triangle। इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया होगा एक और पार्क बनाया गया है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में है। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया उस आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क के एरिया से 400 मीटर स्क्वायर क्या है ज्यादा है। तो फिर कह रहा है कि बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ जो ट्रायंगल है कह रहा है इट्स बेस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वही इस ट्रायंगल का क्या है, बेस है। एंड जो अल्टीट्यूड है वो कितना है, 12 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 480 more than एरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है जो रेक्टेंगल का एरिया है 480 मोर देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल क्या है, एक्स, और हमारा बी क्या है, ब्रेथ क्या है, एक्स माइनस 3। फिर इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस 1 ये है, इंटू हाइट यानी अल्टीट्यूड, ज्यादा है 480 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा हमारा 6, तो 6x और माइनस 18 प्लस 418, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस 9x, और ये हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 462। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 462 इक्वल टू 0। यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जब हम इसको मिडिल स्प्लिट कर लेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो जो x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको लेंगे, तो x का पॉजिटिव वैल्यू हमारा लेंथ हो जाएगा, और x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। जो कि अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होगा वो आएगा आपका 7 मीटर, और जो ब्रेथ आएगा वो आएगा 4 मीटर। तो लेंथ आएगा 7 मीटर और ब्रेथ आएगा हमारा 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करने हो आपके आंसर को तो आप यहाँ रख कर चेक कर सकते हैं। इसमें रख के पुट करेंगे तो ऐसा हमारा इधर का और इधर का दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 यूनिट्स। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 70 यूनिट्स एंड इट्स हाइपोटेनस इज 21 यूनिट्स। h बराबर कितना दिया है, 21 यूनिट्स। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, यानी हमको परपेंडिकुलर और क्या फाइंड करना है, बेस। तो लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू x और बेस इक्वल टू y। ऐसा भी आप बना सकते हैं। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाइए, या आप चाहिए तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाइए, जिस तरीके से मन करे, जिस तरीके से आपको समझ लगे हम इस तरह बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 70 यूनिट्स। पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइट। तो बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइट इक्वल टू 70 यूनिट्स। तो बेस को माने हैं क्या भाई, बेस को माने है x, परपेंडिकुलर को माने है y। ये हाइपोटेनस दिया है 21, ये हो गया 70। तो x प्लस वाई इक्वल में आ गया कितना, 49।
ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक चीज तो और लग सकता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे एक चीज लगता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मीन्स वैल्यू दिया हुआ है 21 स्क्वायर, पी मीन्स वाई स्क्वायर, पी मीन्स एक्स स्क्वायर एंड बी मीन्स वाई स्क्वायर। ये हो गया 441 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यू को कल फाइंड करेंगे और इसमें जाकर पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x के वैल्यू फाइंड करें तो 49 माइनस वाई दैट इज इक्वल फर्स्ट। अब इस x के वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, सिंस पुटिंग x इक्वल टू 49 माइनस वाई वी हैव, ये होगा x यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 49 माइनस वाई दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 441। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर 441। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 98y। 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 का स्क्वायर 1636 36 72 और ये हो गया 81। ये 1 2 8 10 2401 2401 और ये 441 आ जाएगा इधर। तो हमारा बन रहा है 2y स्क्वायर माइनस 98y प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 1 गया 0 और ये है हमारा 10 में से 4 गया 6 और ये 8 में से 4 गया 4 और ये हो जाएगा 2 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। कुछ लग रहा है गलत है। 2441 2401 सॉरी और ये 441 0 6 ये 13 में से 4 गया 9 ये 1960 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा वाई स्क्वायर 49y और प्लस 2 9 जा ये हो गया 2 9 जा 2 8 जा 0 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल स्प्लिट करेंगे। इस तरीके से मिडिल स्प्लिट किया जाएगा कि 980 आ जाए और ये 49 आ जाए। फिर जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारा y के वैल्यू मिलेगा। अब इस y के वैल्यू को लेकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x मिलेगा। तो जो हमारा x होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा y होगा वो हमारा बेस होगा। और इसके वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आएंगे तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये एक और क्वेश्चन हमने देखा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन को बात करें तो वो सीबीएसई 2012-2011। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वह क्वेश्चन था आपका सीबीएसई 2016। इस क्वेश्चन की बात करें तो यह है आपका से क्या है, इसमें कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 और ये आएगा 21, यानी एक परपेंडिकुलर और बेस में से एक 20 आएगा और दूसरा 21 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, द लेंथ ऑफ rectangular field
जो कि 20 मीटर है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि 14 मीटर है। ठीक है, ऐसे देखें तो ऐसा है ये। डायग्राम हो सकता है। फिर बोल रहा है देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विथ ऑल अराउंड इट्स हैविंग एन एरिया ऑफ 111 मीटर स्क्वायर। इसके चारों तरफ एक पाथ है। इसके चारों तरफ क्या है? एक, ऐसे मान लेते हैं एक पाथ है, चारों तरफ इसके पाथ है। इसके चारों तरफ पाथ है और इस पाथ का एरिया क्या है? एरिया ऑफ पाथ 111 मीटर स्क्वायर। आया कह रहा है there is a path of equal width around all the having area. Find the width of the path। अब पाथ क्या क्या निकालना है, और इस पाथ का हमको निकालना है ब्रेथ। पाथ क्या क्या निकाल देना है जी? ब्रेथ। चारों तरफ बराबर है, एकदम चारों तरफ से क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2013-12, सीबीएसई 13-12। इसका जो क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 मीटर। ये हम आपको देते हैं बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आप क्लास 7 में भी पढ़े हैं, ये क्वेश्चन आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, ये क्वेश्चन आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं, और फिर से ये क्वेश्चन आप क्लास 10 में भी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। 8 में भी, 8 के मेंसुरेशन में, 9th के मेंसुरेशन में, 7th के मेंसुरेशन में, 10th के मेंसुरेशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा जब आप पेरीमीटर एंड एरिया पढ़िएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं। कंसेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ पाथ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ये है एरिया, ये है, यही निकालना है, इसी का ब्रेथ निकालना है। तो अगर हम इस पूरे एरिया में से इसका एरिया हटा लें, पूरे पाथ के एरिया में से अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्क को घटा दें तो केवल हमारा ये बचेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, काम करता है कि पूरे पाथ के सराउंडिंग के एरिया में से इस बीच के पार्क जो रेक्टेंगुलर शेप में है उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये वाला एरिया मिलेगा। जैसे ये वाला एरिया मिलेगा, इसका एरिया होता है L इंटू बी। तो उसमें से लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, तो ऑटोमेटिक क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ब्रेथ कैलकुलेट हो जाएगा। हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, हमने सब कुछ आप आंसर भी दे दिया और बता दिया कि ये कब का क्वेश्चन है। आप 8, 9, 7 में ऐसा क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं। इसको ट्राई कीजिए, नहीं बने तो कमेंट में शेयर कीजिए कि नहीं बना, फिर इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीएसई 13। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 480 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल 480 centimeter square. If the base of the triangle is 8 centimeter more than twice the height altitude of the triangle. If the base of the triangle is 8 centimeter more than twice of the altitude, base ज्यादा है तो altitude let altitude equal to x सेंटीमीटर। तो बेस क्या है?
8 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड के ट्वाइस से 8 क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। अल्टीट्यूड के ट्वाइस से 8 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्या करने हैं, साइड्स फाइंड करने हैं। चलिए देखिए, सिंस we know that we know that area of triangle 1 by 2 into base into height, height means altitude, एरिया है 480, 1 by 2 बेस है आपका कितना 2x प्लस 8 और हाइट है आपका x, ये हो गया 960 और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x। 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 960, 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 2 कट गया तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये आ गया 480। इधर टाइम चलाएंगे इक्वल टू 480। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। फिर हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम मिडिल स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन करेंगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा हम उसको कंसीडर करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। x के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अल्टीट्यूड, x के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये बेस आ जाएगा। और इसका आंसर आ रहा है आपका आंसर आएगा यहाँ पे 20, 48, तीनों साइड निकालना है, 20, 48 और क्या आएगा 52। तो x में रखेंगे तो ये आ जाएगा अल्टीट्यूड यानी हाइट, ये रखेंगे तो बेस। तो यही इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, तो फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बराबर जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हम बना सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस 20x माइनस 4080 इक्वल टू 0। 24 में से 20 के 4, 24 गुना 48, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि माइनस 24 चला जाएगा, लेकिन हमको प्लस 24 चाहिए तो हमारा 20 आंसर हो जाएगा। तो जब ये 20 हुआ तो ये हमारा 20 गुना 40 48 हो जाएगा। ये हमारा 20 आया, ये 48 आया, 48 का स्क्वायर जो भी 2304 और ये होता है 42704, 2704 का स्क्वायर 52 होता है, तो ये हमारा 52 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो हम ऐसे तीनों साइड्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इतना भी कॉम्प्लेक्स और इतना भी टफ नहीं है कि आपसे नहीं बने। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये सब क्या होते हैं, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर ये सब क्या होता है, ये सब बेसिक सी जानकारी अगर आपके पास है तो आप इस ज्योमेट्री वाले सेक्शन में बिल्कुल फंसने वाले नहीं है। लेकिन आपके पास बेसिक सी जानकारी नहीं है कि एच स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर तीनों में कौन बड़ा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले आप उसको क्लियर कर लें, बेसिक्स को क्लियर कर लें, तमाम फॉर्मूलाज को एक जगह लिखकर एक बार दो बार देख लें, ताकि आप फॉर्मूला की वजह से आपके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो एक फॉर्मूला की वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरे क्वेश्चन को आप जब पढ़ें तो पहले समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इस बिल्कुल ध्यान, जो कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाने का तरीका ये होता है, चाहे आप घर पे बनाए, चाहे स्कूल में बनाए, चाहे एग्जामिनेशन हॉल में बनाए, यही क्वेश्चन होता है कि क्या दिया है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमको क्या फाइंड करना है। ये दो चीज आपको मालूम होगा तो आपको कैलकुलेशन में जरा बराबर दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी यार थोड़ी मोड़ी दिक्कत, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आपको कन्वर्ट करने में क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने में दिक्कत हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में उतना दिक्कत नहीं होता है, एक दो तीन चार क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज भी समझ में आने लगता है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शीट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ठहरा।
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Is it possible to design a rectangular park perimeter 80 and area 480 meter square? If so, यानी अगर possible हो, then find the length and breadth of the rectangular park. चलिए, given that question number 8, given that perimeter of rectangular park which is 80 meter, area of rectangular park which is 400 meter square. Is it possible to form a rectangular park? क्या पॉसिबल है एक ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है? देखते हैं. लेट लेंथ इक्वल x, ब्रेथ इक्वल y. देखिए, तो हमने लेंथ को माना x और ब्रेथ को माना y. जो चीज दिया है उसी को लेके चलते हैं. ये दोनों दिया है. पेरीमीटर इक्वल टू 80. रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, हम यहाँ साइड कैप को बहुत सारी चीज लिख देते हैं. P मीन्स पेरीमीटर. ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं. 2 इंटू एल प्लस बी. एरिया L इंटू बी. D मीन्स डायगोनल. अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं. एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. स्क्वायर की बात करते हैं. एरिया साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड. पेरीमीटर 4 इंटू साइड. ये सब आपको पता होना चाहिए. तब पेरीमीटर यानी 2 इंटू एल प्लस बी. एल मीन्स एक्स, बी मीन्स वाई. इक्वल 80, 40. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40. एक वैल्यू फाइंड कर लो. 40 माइनस वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एरिया इक्वल टू एल इंटू बी विच मीन्स एक्स इंटू वाई. एरिया 400, एक्स इंटू वाई 400. अब इसमें क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे. 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400. सॉल्व करेंगे. 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 400. सब उधर जाएगा. वाई स्क्वायर माइनस 40y, ये तो ऑलरेडी इधर ही है. इसको ऐसे ले सकते हैं. वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल 0. कैलकुलेशन करेंगे. वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे. y क्या वैल्यू आएगा? जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको लेकर चलेंगे. उस y के पॉजिटिव वैल्यू को इसमें लेकर पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा. जो x का वैल्यू मिलेगा वो लेंथ, जो y का वैल्यू मिलेगा वो ब्रेथ. वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को देख लिया. आगे देखते हैं.
तो इस सेशन में हम लोग 8 ही वीडियो को 8 ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आज ही शाम को अपलोड हो सकता है। ये वीडियो 1 से 2 घंटे में आपके पास ये वीडियो 1 से 2 घंटे में इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप 8 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। शीट भी अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। बाकी जो और तक कम से कम 10 क्वेश्चन और रह जा रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन, उसके लिए उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपका जानना और यहाँ कैलकुलेशन देखना बहुत ही जरूरी है, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उसको रात को 9 से 10 बजे के बीच में उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को आज ही के दिन पूरा कर पाएंगे। और जो कल या परसों नेक्स्ट डे जो होगा, वो जो अगला प्रॉब्लम आएगा वो होगा टाइम एंड वर्क। वो होगा टाइम एंड वर्क, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा टाइम एंड वर्क, और एक हम बताएं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18, 19, 20 जहां तक भी क्वेश्चन जा सकता है वहां तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।